Deep Talks, the detox for your mind by Deep Trivedi. Hello and welcome to Deep Talks, the Detox for Your Mind Valentine Special. Our first topic for today's discussion is Prem Ki Psychology. It's the week of love and we are just a couple of days away from Valentine's Day. When it comes to love, we have an array of people who have their own opinion on love according to their experience of this wonderful feeling. We have the romantics, the hopeless romantics, the cynics, the skeptics, the realists. Which one among them are you? Anyway, whatever category we may fall under, we all innately want to love and be loved. It won't be wrong to say, we love love. But do we know what love is? What is this fascination we have with love? What is the psychology of love? And does love have a psychology? Well, to answer these questions and illuminate your way into love, allow me to introduce to you the catalyst of change, the master of great insights, and the expert in human psychology. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Deep Trivedi. हेलो और वेलकम। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों के साथ साथ जो लोग वेब कास्टिंग पे हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उन लोगों का भी स्वागत करता हूं। आज का विषय प्रेम। वैलेंटाइन तो अभी बोलूंगा तब आएगा ना। तब तक मुझे बताइए आप लोगों के हिसाब से प्रेम क्या है? प्रेम अच्छा है, बुरा है, जरूरी है, खराब है या है क्या? प्लीज नमस्ते जी। बोलिए बोलिए। आजकल प्रेम एक बहुत बड़ा ईमानदारी सच्चाई चीज है। नर नारी का मिलन ही प्रेम होता है और हर चीज में भी प्रेम होता है, पशु पक्षी। लेकिन आजकल क्या हो गया, प्रेम एक बिजनेस हो गया कुछ लोगों के लिए। प्रेम का कोई वैल्यू नहीं है, हमारे एक्सपीरियंस भी हो चुका है। अब खाली आजकल प्रेम इसीलिए हो रहा है, सुविधा देखता है लोग, किसके पास क्या सुविधा है। दोस्तों को बदलते रहो, फैशन करते रहो और घर में लड़ाई भी हो, बच्चे का जिंदगी बिगड़ रहा है। आप जरा देखिए, बच्चे लोग माँ बाप की वजह से आजकल प्रेम नहीं मिल रहा है, बिगड़ रहा है बच्चे। बाद में घोषणा करेगा समाज खराब है। लेकिन समाज खराब कैसे हुआ? अपने अपने क्वालिटी के हिसाब से सोचिए। प्रेम का आजकल सर 80% या 90% कोई कदर नहीं है। लेकिन वो प्रेम का एक शब्द है ना, उसको हम हमेशा कदर करता है और कदर करते ही रहेगा। चलो थैंक यू। जय हो जय हो। अच्छा एक और जेंटलमैन को बोलना है प्लीज। Love is to just give, give and give. That's all. बरोबर। सर मैंने ऐसा सुना है कि दोस्त का अर्थ ये होता है कि सूर्य उदय और सूर्यास्त, चंद्र उदय और चंद्रास्त, ये दोनों अस्त कितने एक दूसरे को प्रेम करते हैं और जब भी कहीं तकलीफ हो जाए तो ग्रहण लग जाती है ना। तो दोस्त में डील नहीं होना चाहिए। अगर दोस्त में डील हो जाए तो वो टूटने का भय रहता है। दोस्तों में डील नहीं होना चाहिए। वैसा प्रेम उसी का एक दूसरा रूप है कि अगर प्रेम में डील हो जाए ना सर, मामला सब गड़बड़ हो जाता है। थैंक यू सर। क्या बात है। मुझे लगता है थोड़े समय बाद लेक्चर बंद हो जाएंगे। सब साइकोलॉजी के एक्सपर्ट हो जाएंगे। Hello. हाँ बोलो। Sir, actually, I think love is unconditional love. Means there should not be any conditions. And it is a being of living life. That is love. बराबर है। पीछे पीछे एक और। हेलो सर, मुझे लगता है प्रेम एक शुद्ध भाव है जो
सार्वजनिक एक अपने मन से उभरता है और जिसके वजह से हर प्रकृति, हर प्राणी मात्र, हर समाज के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर स्वाभाविक रूप से जो अंदर से भाव निर्माण आता होता है, उसी को हम प्रेम कहते हैं। बराबर है, प्लीज। सर मेरे हिसाब से प्रेम मनुष्य के अंदर स्वाभाविक रूप से होता है। सिर्फ कभी कभी क्रोध से वो दब जाता है। कभी कभी क्या होता है? क्रोध से दब जाता है कभी कभी, फिर भी रहता है, स्वाभाविक रूप से रहता है। बोलिए बोलिए। सर सुना है कि ईर्ष्या के साथ प्रेम साथ में रहती है, अगर ईर्ष्या नहीं होती है तो प्रेम नहीं होता है, ये बात सच है? वो तो हम आगे आएंगे तो बताते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रेम ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। गुड। तो हम इनको भी बोलना है। एक ही सेंटेंस में माँ का बच्चे के साथ जो प्रेम होता है वही असली होता है। लेकिन 1-2 साल का बच्चा हो तब तक बाकी का प्रेम बच्चे को बहुत भारी पड़ता है। तो प्रेम एक ऐसा शब्द है जो जब से मनुष्य अस्तित्व में आया है, अगर किसी एक साइकोलॉजी ने, किसी एक शब्द ने उसे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट और प्रभावित किया है तो वो प्रेम है। और प्रेम के मामले में 2 बातें तय है कि प्रेम विरोधी भी बहुत हैं और प्रेम के पक्षधर भी बहुत हैं। लेकिन ये जो दोनों एक्सट्रीमों की संख्या है ना, वो ना के बराबर है। अधिकांश मनुष्य प्रेम के मामले में बेचारा झूलेलाल है। थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता, प्रेम जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं। फिर 2-4 दिन बाद कोई गड़बड़, इससे बकवास चीज नहीं है ना। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब से मनुष्य अस्तित्व में आया है, उसका पहला अट्रैक्शन भी प्रेम रहा है, उसका पूरा घुमाव भी प्रेम रहा है, उसकी सारी बातें भी प्रेम के आसपास रही है और उसकी पूरी खोज भी ये प्रेम क्या है इसके आसपास घूमी है। प्रेम एक अति गहरी साइकोलॉजी है और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो प्रेम एक कोरा शब्द है, लेकिन उसकी गहरे से गहरी साइकोलॉजी में हम घुसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रेम की साइकोलॉजी समझे बगैर और प्रेम की साइकोलॉजी को जीवन में इंप्लीमेंट करे बगैर यह असंभव है कि मनुष्य चैन से जी पाए। अभी प्रेम क्या है, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा इस प्रकृति के अस्तित्व को समझें। ये पूरी की पूरी प्रकृति जो हमको दिख रही है, वो अस्तित्व में टाइम एंड स्पेस के कॉम्बिनेशन के कारण है। यहां का कण कण जो भी आपको आंख से दिखाई देता है, वो टाइम एंड स्पेस के प्रेम का विस्तार है। कोई ऐसा कण नहीं जिसमें टाइम और स्पेस ना हो। हम भी दिखाई देते हैं तो अपवाद हम भी नहीं है, समझ लेना। मनुष्य भी अपवाद नहीं है, मनुष्य भी सिर्फ टाइम एंड स्पेस का कॉम्बिनेशन है। हमारा मन टाइम है और हमारा शरीर स्पेस है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम हैं। यही हमारी परिभाषा है, यही हमारा अस्तित्व है, मन और शरीर। और ये दोनों अति प्रेम में हैं। संसार का कण कण अपने टाइम एंड स्पेस के प्रेम में है। और इस कदर एक है
हमारा मन और शरीर, कि शरीर को कुछ होता तो उसका प्रभाव मन पे पड़ता, और मन को कुछ होता तो उसका प्रभाव शरीर पे पड़ता। और ये अनुभव सबको है। अगर कोई टेंशन होता, अगर कोई टेंशन की बात होती, अगर कोई चिंता पकड़ती, तो चिंता तो मन ने पकड़ी, लेकिन शरीर हाथों हाथ एसिडिटी का लेवल बढ़ा देता है। अगर शरीर में एसिडिटी का लेवल बढ़ जाए तो कारण अकारण चिंता पकड़ने में थोड़ी तेजी आती है। यह साधारण मन की, साधारण शरीर की बात हुई, और इससे कोई मनुष्य आबाद नहीं है, कोई कण आबाद नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह संसार अस्तित्व में भी टाइम एंड स्पेस के प्रेम के कारण है, और मनुष्य भी अस्तित्व में टाइम और स्पेस के प्रेम के कारण है। इसलिए कोई यह कह दे या कोई यह समझे कि प्रेम दुश्मन है, तो उसको साइकोलॉजी की एबीसीडी नहीं मालूम, वो कुछ समझता नहीं है। और इस प्रकृति की एक और खूबी है, मैं बार बार कहता हूं, संसार का गहरे से गहरा सत्य समझना हो, संसार का गहरे से गहरा सत्य समझना हो, या हमारे जीवन की कोई भी बात समझनी हो, चलो हमारी तरफ हम नहीं देखते, कोई बात नहीं, ब्रह्मांड पे नजर घुमा लो, बस वो जो है ना वही सत्य है, वही एकमात्र सनातन सत्य है, हमें उपलब्ध है, बड़ा आसान है। लेकिन मनुष्य की दुर्गति है, वो कहां कहां भटकता, सत्य खोजने, ज्ञान पाने, और क्या क्या करता, सामने है बिल्कुल। तो ये पूरी प्रकृति को देखें कि पूरी प्रकृति के कण कण का टाइम और स्पेस का कॉम्बिनेशन तो प्रेम में है, लेकिन इसके अलावा भी सब जगत में बाहर भी प्रेम में है। हम पहाड़ियां देखते, पहाड़ियों के साथ हरियाली का प्रेम है, इन दोनों का मिलन सुंदरता आ जाती है। सूरज का पानी से प्रेम है, बादल आ जाते हैं। पूर्णिमा के चांद का समुद्र से प्रेम है, ये लहरें उफान पे आ जाती। तो दो चीज बड़े ध्यान से समझ लेना कि कण कण में टाइम एंड स्पेस है। सबसे बड़ी मनुष्य की गलतफहमी ये है कि वो अलग है पूरी प्रकृति से। नहीं, जैसा प्रकृति का कण है वैसे ही हम हैं, अलग सिर्फ हमारी चेतना है, एक स्टेप आगे की चेतना है, बस इतना ही हमारे में और प्रकृति के किसी भी कण में फर्क है। बाकी नियम सारे के सारे हमारे पे लागू हैं, जिससे प्रकृति चल रही। हम अलग नहीं है, उसी नियम से हमको चलना है, वही नियम हमें चलाता, और वही एकमात्र नियम हमारे लिए है। मनुष्य जीवन प्रेम से आबाद नहीं रह सकता। उसके टाइम एंड स्पेस का कॉम्बिनेशन इतना प्रेम में है कि एक दूसरे को प्रभावित करते, और उसी तरफ बाहर भी प्रेम खोजना, बाहर भी प्रेम पाना। जैसे प्रकृति का हर कण एक दूसरे से प्रेम में है, अपने अलावा बाहर भी, वही मनुष्य की डेस्टिनी है, वही मनुष्य का सत्य है। अब थोड़ा सा समझें। आप सभी जानते हैं कि मैं गहरे से गहरी साइकोलॉजी कहता हूं, क्योंकि परत रह जाए, अगर साइकोलॉजी की दो परतें भी खोलना रह जाए तो सब्जेक्ट कभी समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा समझें कि हमारा मनुष्य जीवन है क्या, हम लोगों का जीवन है क्या, जीवन का ध्येय क्या है, जीवन का मकसद क्या है, यहां मनुष्य चाहता क्या है। सीधे सीधे सुख और सफलता चाहता है, आनंद और क्रिएटिविटी चाहता है। अगर
100 में से 100 लोग ये चाहते हैं, तो कारण क्या है कि हजारों में कोई एक को सुख और सफलता मिलते, आनंद और मस्ती मिलती। कारण क्या है कि हजारों में एक कोई क्रिएटिव हो पाता। बस ये जो कारण है, ये बड़ी चिंता का विषय है, और इसकी जिन्होंने चिंता करी और इसका समाधान देने की कोशिश करी, उसी को हम धर्म के नाम से जानते हैं। तो सारी धार्मिक साइकोलॉजियों को एक ही बात की चिंता है कि कैसे मनुष्य को सुखी और सफल बनाया जाए। क्यों वो असफल है? और क्योंकि साइकोलॉजी में पुराने से पुराना ज्ञान भारत के पास है, पुराने से पुराना, अद्भुत, पक्का। तो उन्होंने खोजा, और बात एकदम सही है, समझ लेना, हम मोटा मोटी तौर पर नहीं जाते कि मनुष्य में कितने मन है, क्या है, वो सब मैं कह चुका। हम क्या हैं? तो हमारे में दो चीजें हैं, मोटा मोटी तौर पर कह रहा हूं। एक अहंकार, जिसका एक भाग बुद्धि भी है और एक भाग कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड भी है। यह अहंकार का कॉम्बिनेशन है। और एक भाग है आत्मा का, आत्मा भी एक शब्द है, लेकिन एक भाग है पावरफुल माइंड का, जिसमें कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड है, सुपर कॉन्शियस माइंड है, अल्टीमेट माइंड है, स्पॉन्टेनियस माइंड है। ये सारे कॉम्बिनेशन है हमारी आत्मा के। और मनुष्य कोई भी हो, कैसा भी हो, उसमें इन दोनों कॉम्बिनेशन का टोटल हमेशा 100 रहता है। ये बात थोड़ा सा जहन में बिठा लेना। कोई मनुष्य हो सकता है कि 80% अपनी आत्मा के करीब हो, नीचे के मनों में जी रहा हो, और 20% अहंकार हो, और किसी का 90% अहंकार हो और 10% आत्मा हो। अब मनुष्य की दुख के जड़ में यह है कि अहंकार उसका मूल स्वरूप नहीं है। समझ लेना, अहंकार एक भ्रम है, उसका मूल स्वरूप नहीं है। और सारे दुख की जड़ एक ही है कि मनुष्य अपना मूल स्वरूप भूल रहा है। अब धर्म की साइकोलॉजी कहती, और बिल्कुल पक्की है, यह तो मानना पड़ेगा, सभी नहीं, रेशो तो हमेशा एक सा रहा, लेकिन पुराने कई सन्यासी और ऋषि मुनियों की पकड़ बड़ी मजबूत थी मनुष्य के मन पे, जीवन पे। तो उन्होंने 4 मार्ग बताए, हमेशा से 4 मार्ग बताए गए कि भाई मनुष्य की समस्या उसका बढ़ा हुआ अहंकार है। अगर अहंकार कम हो जाए, अहंकार कमजोर हो जाए, मनुष्य अपने मूल की तरफ जाए, तो उसकी समस्याएं समाप्त हो जाए। बड़े ध्यान से समझना। तो एक बोला ज्ञान, ज्ञान यानी होश पूर्वक अपने मूल का ध्यान रखना, होश पूर्वक मूल को जानने की कोशिश करना, ताकि अहंकार कमजोर हो जाए। दूसरा है ध्यान, अपने मूल की तरफ इतना डूबना कि अहंकार कमजोर हो जाए, है ना। तीसरा है कर्म, कर्म का अर्थ है कि कर्तापन हटा देना, निमित्त हो जाना। कोई भी कर्म के निमित्त हो गए तो अहंकार कमजोर हो जाएगा। जो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू निमित्त हो जा, तेरे सारे कर्म परमात्मा को अर्पण कर दे, फिर तू क्या करता, ये तेरा टेंशन खत्म, तेरा अहंकार कमजोर। ये 3 मार्ग हैं। और चौथा है प्रेम, जिसे हम भक्ति कहते हैं। अब थोड़ा समझना कि प्रेम क्या है। बात तो वही है कि अहंकार कमजोर होए तो आत्मा के गुण जागे, तो मनुष्य सुखी और सफल हो जाए। आनंद, मस्ती, शांति, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, आत्मविश्वास, कंसंट्रेशन, जो भी आप कहते, ये सब आत्मा के गुण हैं, अहंकार के नहीं है। तो अहंकार कमजोर हो, ये गुण जागे। प्रकृति से ट्यूनिंग आत्मा का गुण है, सत्य देखना आत्मा का गुण है, तो वो जागे।
बस वो जागे कब? जब अहंकार कमजोर हो। तो प्रेम की प्रोसीजर साइकोलॉजिकली जरा उल्टी है। प्रेम का अर्थ है कि अपना अहंकार दूसरों को समर्पित कर देना, दूसरे में डुबो देना। भले ध्यान से समझ लेना, अगर मेरा अहंकार है और मैं किसी के प्रेम में पड़ा और मैंने अहंकार का समर्पण कर दिया, तो बात तो वो की वही है, आत्मा प्रकट हो गई, आत्मा के गुण जागना शुरू हो गए। अब ये प्रेम का मार्ग है। और सच ये है कि पहले के तीनों मार्ग ड्राई हैं, कुछ दम नहीं है उनमें, परेशानी की जड़ है। और जो प्रेम है वो बड़ा सीधा और साफ है। मेरा अहंकार है, कितना ही पहाड़ जैसा हो, मैं समर्पित कर दूं किसी को, मेरी जान छूट गई, है ना। ये हंसता गाता मार्ग है, ये मस्ती का मार्ग है ना। इस स्टोरी में सब कुछ शामिल हो सकता, बाकी 3 स्टोरी में कुछ शामिल नहीं होता। और मनुष्य पहले 3 मार्ग से प्रगति भी नहीं कर सकता। भले ध्यान से समझना, अगर मनुष्य को प्रोग्रेस करनी है तो उसको अहंकार का समर्पण ये सीखना पड़ेगा। पहले 3 में कुछ नहीं होता, जो जहां है वहीं खड़ा हो जाता, उसका पर्पस सॉल्व हो जाता, लेकिन जगत का विकास नहीं होता। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। अब इतनी बात करी मैंने प्रेम की साइकोलॉजी पे और सारी साइकोलॉजी पे, क्योंकि सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझना जरूरी है। एक छोटा सा शब्द है लेकिन बड़ी गहरी साइकोलॉजी है इसकी। ये तो हम सभी जानते, किसी कोई ध्यान में डूबा, कोई ज्ञान में डूबा, है ना, कोई कर्म में डूबा, कोई प्रेम में डूबा, हम जानते। लेकिन 2 शिक्षाएं ऐसी है मनुष्य जाति के इतिहास में, एक कृष्ण और उनकी भगवत गीता, और एक लाओ त्सु, जो इन चारों मार्ग को प्रबलता से अपने में समाने की बात करती। वो प्रगति की बात करती, संसार के सुख, सफलता, वैभव और ऐश्वर्य बढ़ाने की शिक्षा देती। और बाकी 3 ध्यान, ज्ञान, कर्म, मनुष्य अपनी बात करता, मेरा अहंकार खत्म, मैंने आत्मा पाली, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये जितना विकास है ये प्रेम के रास्ते हुआ है। और ये दोनों शिक्षाएं मनुष्य को वेल इक्विप्ड करती। और पिछले 300 वर्ष में अगर मनुष्य ने इतनी प्रगति की है तो उसके बेस में गीता और लाओ त्से की साइकोलॉजी है। लेकिन वो चर्चा फिर कभी। तो कृष्ण एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हम पूर्ण कहते। और मैं तो साइकोलॉजी जानता, सब देखा है, हर एक को पढ़ा है, कोई पक्षपात नहीं है। मनुष्य जाति के इतिहास में कृष्ण एक चमत्कार है। पता नहीं वो चमत्कार दूसरा कब अचीव करे, लेकिन कृष्ण एकमात्र आज की तारीख में एकमात्र चमत्कार है जो चारों मार्गों के टॉप पे बैठे हैं, टॉप पे। इसलिए उनको पूर्ण कहते, हर मामले में पूर्ण।
अभी ज्ञान की बात करें हम तो सब जानते भगवत गीता ज्ञान की अंतिम हाइट है। तो कृष्ण ज्ञानी पक्के हैं। और कर्म की बात करें तो उनको महाभारत करने करवाने और जीतने में भी कोई वक्त नहीं लगता है। अगर ध्यान की बात करें तो कृष्ण से बड़ा ध्यानी भी कोई नहीं है। युद्ध के मैदान में अर्जुन कहता है कृष्ण को कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। आवाजें चल रही है, शंखनाद चल रहा है, पागलपन चल रहा है। कृष्ण खड़ा कर देते रथ और अचानक अर्जुन युद्ध करने से मना करता। उनका पूरा चैतन्य अर्जुन को समझाने में लग जाता। कितने क्षण यहां मना किया, वहां चैतन्य सीधे ऊपर। ध्यान की पराकाष्ठा हो गई। गीता खत्म हुई, ध्यान की पराकाष्ठा हो गई। क्षण भर में युद्ध के मैदान में आ गए। गीता से कुछ लेना देना नहीं। तो ये ध्यान की पराकाष्ठा है। और प्रेम की पराकाष्ठा का तो सवाल ही नहीं उठता। वो एक स्वरूप सब जने जानते हैं। तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको प्रगति करनी है तो इन चारों का यथा योग्य समन्वय से अहंकार त्यागने की कला सीखनी पड़ेगी। जिनको हम सक्सेसफुल कहते हैं किसी भी फील्ड में, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, ये इसी कला के मास्टर हैं। इसलिए मैंने आपसे ये बात कही, क्योंकि मनुष्य की एक गलतफहमी है कि धर्म अलग, समाज अलग, सफलता अलग। ये तो मेरा ये दावा है कि बगैर धार्मिक सफलता के कोई मनुष्य किसी भी प्रकार की कोई भी सफलता जीवन में नहीं पा सकता। किसी भी प्रकार की कोई भी सफलता जीवन में नहीं पा सकता। और जो सफल है उसके चिल्ला चिल्ला के कितने ही अवगुण ढूंढ ले, वो धार्मिक है। सिर्फ आपको धर्म की परिभाषाएं नहीं मालूम। तो आप अपने हिसाब से सोचते, उसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं। अब ये तो चलो एक बात खत्म हो गई। अब सवाल ये आता है कि प्रेम इतना महत्वपूर्ण है। मनुष्य के जीवन का ध्येय एक ही है कि अहंकार कमजोर करे ताकि आत्मा के गुण जागे और बैठे बिठाए, है ना, स्टीव जॉब्स, एडिसन, आइंस्टाइन बन जाए। बुद्ध, महावीर किसी को नहीं बनना कहने की बात है। लेकिन आप ये बन सकते अहंकार मार के। तो जब हंसते गाते जा सकते तो फिर प्रेम का इतना विरोध क्यों है? और प्रेम मिलता क्यों नहीं? प्रेम के मार्ग की चर्चा क्यों नहीं? प्रेम समझ में क्यों नहीं आता? और मनुष्य जाति का इतिहास देखें आप, और आज का मनुष्य देखें आप, वास्तव में जिसे प्रेम कहते हैं, वास्तव में ये जो मैजिक है वो गायब है। एक तो भारत की तो हालत वैसे ही खस्ता हो गई, क्योंकि एक शब्द लिया है ब्रह्मचर्य, और उसका अर्थघटन ये कर लिया कि ये ऊंचाई है। महाराज, स्त्रियों से दूर रहना एक ऊंचाई है। अब ये ऊंचाई कैसे हो सकती? मुझे आज तक समझ में नहीं आई, किसी को समझ में नहीं आ सकती। स्त्रियों से दूर रहना ऊंचाई है और ये ब्रह्मचर्य है? इतना आसान है? तो कृष्ण गीता में कहते हैं कि अगर मैं सावधानी होकर कर्म न करूं तो संकीर्णता का करने वाला कहलाऊं। अगर मनुष्य स्त्रियों से ही दूर हो जाएगा तो 100 साल में मनुष्यता ही खत्म हो जाएगी धरती से। तो प्रकृति तो यहां विकास के लिए बैठी है, बढ़ाने के लिए बैठी है, घटाने के लिए नहीं बैठी है, मार डालने के लिए नहीं बैठी है। और मनुष्य गलती से पैदा हो गया,
ब्रह्मचर्य में ला दो और खत्म कर दो। जितने भी भगवान हैं 24 के 24 भारत के, सबके सब राजा हैं और सबके सब शादीशुदा हैं, है ना। सबकी लव स्टोरियां फेमस है, राम सीता, है ना, कृष्ण राधा, कृष्ण रुक्मणी, कृष्ण सत्यभामा, कृष्ण कुब्जा, कृष्ण की तो शंकर पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, है ना। तो ये एक महामूर्खता घुस गई और ब्रह्मचर्य जो मनुष्य जाति के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ शब्द है उसको खत्म कर दिया। ब्रह्मचर्य का अर्थ मैं पहले भी समझा चुका हूं कि ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्म जिस नियम से चल रहा है, ब्रह्म जैसे एक्ट कर रहा है, बस वैसा ही एक्ट जो मनुष्य करे वो ब्रह्मचर्य में आ गया। और ब्रह्मचर्य कभी स्त्री से दूर नहीं हो सकता। किसका डर क्या है, किसके मन में क्या है, और फिर ये सारे ब्रह्मचारी शास्त्र लिखते, स्वर्ग की कल्पना करते और फिर वहां उर्वशी और मेनका ले आते। तो भारत की दुर्गति ये हुई कि मनुष्य की मानसिकता पे एक प्रहार हो गया कि यार तुम तो संसार में सड़ रहे हो, ब्रह्मचर्य। मुझे आश्चर्य होता, ये जो कहते ब्रह्मचर्य की, ये जो परिभाषा निकालते ब्रह्मचर्य की ऐसी, उनके माता पिता को ख्याल आ जाता तो हम इनसे छूट जाते। कमाल की बात करते हैं। और साइकोलॉजिकली एक गहरा सत्य समझ लेना कि जिस चीज के कारण वस्तु अस्तित्व में होती, उससे छुटकारा तो भगवान भी नहीं दिलवा सकते। हम संसार में प्रेम के कारण हैं, ये पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में प्रेम के कारण है, उससे तो छुटकारा संभव ही नहीं है। प्रेम से इनकार प्रकृति से इनकार है। लेकिन संसार माया है, स्त्री नरक का द्वार है, और मनुष्य की दुर्गति यह है कि उसका मन आज का नहीं है, उसका मन पुराना है। और हर बात की उसके मन में एक प्रिंट, एक छाप पड़ी हुई है, कम या ज्यादा। कुछ लोग निकल भी गए लेकिन पड़ी हुई है। इसीलिए कहते हैं मन बड़ा गहरा है। अर्जुन कृष्ण से कहता है कि महाराज आपकी बात तो सही है, लेकिन ये बड़े प्रथमन स्वभाव वाला है, क्योंकि पुराना है, इस जन्म का नहीं है। बुद्धि अहंकार इस जन्म की है, मन बड़ा पुराना है। तो हर चीज का असर है, और वो असर ये हुआ भारत की साइकोलॉजी में गले की गुग्गी हो गई प्रेम। न रहा जाए न सहा जाए, बड़ी गलत मानसिकता हो गई। और बाकी जगहों की मैं बात करूं तो सारी यूरोपियन कंट्री, पूरा अमेरिका फ्री सेक्स को प्रेम समझ लिया, वो भी विकृत हो गए। सारे मुसलमानों ने लड़कियों को बुर्के में बिठा दिया, स्वतंत्रता ही नहीं। तो जब दूसरा मनुष्य ही नहीं तो प्रेम का सवाल ही नहीं उठता। और चौथे बचे हमारे पड़ोसी चाइना एंड कंपनी। तो उनको काम से फुर्सत नहीं, मर जाए तो प्रेम नहीं करना, काम काम काम। मोटा मोटी तौर पर एक या दूसरे कारण से पूरी मनुष्य जाति फंसी हुई है। तो ये बात बड़े अच्छे समझ लेना कि जिस भी कारण से जो भी वस्तु अस्तित्व में आती, उससे छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि वो आप हैं। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं प्रेम की साइकोलॉजी। अब इस प्रेम का महत्व समझो।
प्रेम में ट्रांसफॉर्मेशन की अद्भुत क्षमता होती है। प्रेम एक चमत्कार है जो पल भर में सब कुछ बदल के रख देता है, पल भर में। और प्रेम क्या है? अहंकार का समर्पण। अहंकार क्या है? मेरा अस्तित्व। आप समझ लेना, अभी हर कोई अपना अस्तित्व टिकाने में लगा हुआ है। प्रेम है मेरे अस्तित्व का बलिदान। हम सब्जी बनाते हैं, उसमें नींबू डालते, नमक डालते, शक्कर डालते, अस्तित्व गायब हो जाता। नमक का, शक्कर का, नींबू का क्या स्वाद आता। ये ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत है प्रेम की, कि जो चीज इस संसार में अपना अस्तित्व मिटाने को तैयार है, उसी से विकास है। ये सारा विकास उसका, सारा चमत्कार उसका है, क्योंकि संसार अस्तित्व में प्रेम के कारण है। एक छोटा सा बैक्टीरिया अपना अस्तित्व भूल जाता, एंटीबायोटिक हो जाता। अपना अस्तित्व भूलने की देर है। एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन मिलते, दोनों अपना अस्तित्व डुबो देते, दोनों अपना अस्तित्व भूल जाते, पानी बन जाता। लोहा कितना जिद्दी है, कितनी अकड़ है लोहे में, लेकिन आग के सामने आता, थोड़ी देर अकड़ दिखाता, फिर अस्तित्व भूलने को तैयार हो जाता, मुड़ता। अस्तित्व भूलते ही गाड़ी, हवाई जहाज, है ना, सभी चीजों में रूपांतरण हो जाता, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता। ये प्रेम का जादू है। अगर हम अपना अस्तित्व मिटाने को तैयार हैं तो प्रेम है, अस्तित्व टिकाने को तैयार है तो प्रेम नहीं है, और अस्तित्व टिकाने की दौड़ है तो मजा ही मजा है, और वही मजा हम लोग ले रहे हैं। तो ये बड़े प्यार से समझना कि जितनी भी प्रगति है, जो भी चमत्कार है, दो केमिकल मिलते, दोनों अपना अस्तित्व समर्पित कर देते, एक से एक दवाइयां बन रही है। हमारे पास जो कुछ भी अच्छा है वो प्रेम के कारण है, और प्रेम है अपने अस्तित्व का समर्पण। अब इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन है, और ये प्रेम की सत्ता है, ये प्रेम की ताकत है। हम मनुष्य जीवन को पकड़ना शुरू करते हैं। एक छोटा सा बच्चा, एक नया मनुष्य अस्तित्व में आता है एक स्त्री और एक पुरुष के प्रेम के कारण। और मैंने स्पष्ट कहा कि जिस चीज के कारण आप अस्तित्व में आते हैं, उस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। तो फिजिकल प्रेम की चाह बड़े ध्यान से समझ लेना, हर एक के डीएनए जीन्स में होती और होती। हम उसके रूपांतरण पे नहीं जाते, वो होती और होती। और क्योंकि उसका अस्तित्व टाइम एंड स्पेस का कॉम्बिनेशन है, इसलिए मानसिक प्रेम की भूख भी हर मनुष्य में होती और होती। अब छोटे बच्चों को देखें, उनकी जितनी भी फिजिकल नीड है, वो माता से, पिता से, परिवार वालों के स्पर्श से पूरी हो जाती, क्योंकि छोटे बच्चों को बड़े प्यारपूर्ण स्पर्श मिलते। मानसिक भूख का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि चारों ओर से वर्षा होती प्रेम की, और छोटा बच्चा तृप्त रहता, क्योंकि उसकी दोनों नीड पूरी होती। अभी ये छोटे बच्चे, एक कमरे में 10 लड़के लड़कियों को सुला दो, किसी को कोई परेशानी नहीं है। एक उम्र क्रॉस होते ही फोन पे बात कर लो, हंगामा खड़ा हो जाता। समझने की कोशिश करना और अपना मन समझने की कोशिश करना। मन
नकारात्मक को पकड़ता है। ये मन का स्वभाव है और परवरिश में ही ऐसा हो जाता। बस ये जो आता ना, यहीं से सब जने परेशान होना शुरू हो गए। चलो उसको भी छोड़ते हम, लेकिन थोड़ा अपने जीवन में जो 2-3 साल के बच्चे को मिलता तो वो कितना तृप्त रहता। मनुष्य की 2 भूखें हैं, वो स्वाभाविक और नेचुरल है, वो पूरी होनी जरूरी है। ये सारी दौड़ा भागी, ये सारा फ्रस्ट्रेशन, ये सारा पागलपन मनुष्य को क्यों है? क्योंकि उसकी प्रेम की भूख पूरी नहीं हो रही है। एकमात्र कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। खोजना आज के बाद, लेकिन प्रेम तो मिलता नहीं। बड़ी प्रॉब्लम हो गई मनुष्य को। लेकिन हर किसी के साथ एक सा व्यवहार नहीं होता। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रेम मिलता और जिन्हें प्रेम मिला है, और मैंने पहले ही कहा कि प्रेम मैजिक है। प्रेम मैजिक है, वो आपको ट्रांसफॉर्म कर देता, बदल के रख देता क्षण भर में। क्षण भर की तो बात है। बगैर नमक की दाल है, चख लो, इतना सा नमक डाल दो, है ना, थोड़ा सा नींबू डाल दो, दोनों के अस्तित्व भूलने की देर है, दाल में स्वाद आ जाता है ना। दोनों के अस्तित्व भूलने की देर है कि दाल में स्वाद आ जाता। यही प्रेम का मजा है। ट्रांसफॉर्मेशन की अद्भुत क्षमता है उसमें। आप डे टू डे लाइफ में गौर करना। बड़े परेशान होकर ऑफिस से घर आए हैं, कुछ टेंशन में भी हैं, और 1.5-2 साल का बच्चा घर में हो और मुस्कुराते हुए खेल रहा हो, आप उसको गोद में उठा लो, आपका टेंशन 75% छू। लेकिन छोटे बच्चे को छोड़ के कोई और सामने आ जाए, वो तो मर गया। क्योंकि बच्चे के पास प्रेम है, उससे प्रेम आपको मिल सकता। हमारे पास तो प्रेम है ही नहीं, तो क्या होता है कि वो नंगे ने भूखे को लूटा वाली बात हो जाती। हम भी देखते, कई बार देखना, दादी नानी एक प्यार से हमको चुम्बन दे देती, एकदम सुकून लगता, बड़ा सुकून मिलता। कोई सच्चा सन्यासी सर पे हाथ फेर देता, कोई बुजुर्ग आशीर्वाद दे देता, हम हाथों हाथ ठीक हो जाते। ये प्रेम का जादू है, मैजिक है ये प्रेम का। और ये प्रेम का ही मैजिक है। जितने दुनिया में सफल लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें प्रेम मिला है। समझ लेना, जिस बच्चे को प्रेम मिलना बंद हो गया, उसकी भागा दौड़ी शुरू हो गई, फिर उसका जीवन फिक्स हो गया। तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे। लेकिन जिसको प्रेम मिल गया, उसने चमत्कार कर दिए। हम भी कहते कि विवेकानंद को उसकी मां से प्रेम मिला, बिल्कुल मिला। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। माय नेम इज ओमकार कुलकर्णी एंड आई एम अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books, but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई
it is going to make the magic in the life. अभी एडिसन दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था, लेकिन सवाल पूछने की बहुत आदत थी एडिसन को, तो टीचर डांटते, कई बार सजा भी देते। एडिसन की माँ को पता चला, बोले नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं चल सकता हैं। झगड़ा किया टीचर से, स्कूल से उठवा लिया, दूसरी स्कूल में डाला। एडिसन को ये नहीं बोला बेटा सवाल नहीं पूछते, पूछो, फीस भरी है हैं? फिर वही झगड़ा, निकाल दिया। फिर आखिरी में डिसाइड कर लिया, तुझे मैं पढ़ाऊंगी घर पे, कहीं नहीं जाना अपने को स्कूल वूल। ये परेशानी नहीं चाहिए मेरे बच्चे को। इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं प्रेम, जो एडिसन को मिला, हमारे यहाँ नहीं मिलता। हमारी तो इज्जत चली जाती, माओ की तो इज्जत ही चली जाती। और तेरे को स्कूल में खड़ा करा, मेरी क्या रह जाएगी? लो, उसको खड़ा करा, उसमें तुम्हारी क्या चली गई? यानी हम ऐसा जादू करते, हमारे परिवार वाले ऐसा मैजिक करते कि फीस भी भरते। और किस चीज की फीस भरते? बोले बेटा स्कूल जाके थोड़ी सजा पा के आओ, थोड़ी डांट खा के आओ, उसके लिए पैसे देते आप, और मुझे आपसे दूर भी रखते। डबल कमाल करते। तो एडिसन को प्रेम मिला अपनी मां का, उसे डिग्री नहीं चाहिए। गरीब परिवार था, उसको खुद को नाइट वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ती थी, लेकिन प्रेम मिला है ना, प्रेम ट्रांसफॉर्म कर देता, जादू कर देता, मैजिक कर देता। एल्फ्रेड नोवेल, जिसके जीवन में आया और जो ट्रांसफॉर्म हुआ, जो महान बना, जिसने झंडे गाड़े, कहीं ना कहीं जीवन में प्रेम का कमाल है। सारी भागा दौड़ी, सारी असफलता, सारी झंझट, सारा फ्रस्ट्रेशन प्रेम की खोज है। जिसको मिल गया उसकी खोज खत्म हो गई, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता, फट 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 फट। तो एल्फ्रेड नोवेल की कंपनी विस्फोटक का काम करती थी, और कई बार ऐसा होता विस्फोटों में कुछ आदमी मर जाते। प्रतिबंध भी लगा कंपनियों पे, चलो इन्होंने समुद्र में जाके प्रयोग करना शुरू करे, काम तो करना है। लेकिन इस दरमियान एक बार एक बार्था नाम की लेखिका के टच में आए, उतने में तो प्रेम हो गया, बस हो गया, फिर आगे कुछ नहीं। खैर वार्ता चली गई। फिर एक बार उसकी एक किताब आई और उसने ये होने वाली हिंसाओं पे बड़ा दुख जताया। इतनी सी बात, लेकिन वार्ता ने लिखी थी, तुरंत समझ में आ गई, सब बंद कर दिया और इतनी विशाल संपत्ति पूरी की पूरी नोबेल प्राइज को दे दी। और आज वो नोबेल प्राइज दुनिया का चमत्कार है। तो कितना क्षण लगता है ट्रांसफॉर्मेशन में। ये प्रेम की सत्ता है, ये प्रेम की ताकत है। प्रेम मार्ग दिखाती, प्रेम शक्ति देती, प्रेम ट्रांसफॉर्म कर देती। अभी कृष्ण, सभी जानते कृष्ण को यशोदा से प्रेम मिला, हम सभी जानते। लेकिन कृष्ण को अपने से 12 साल बड़ी राधा से भी प्रेम मिला। और प्रेम, मैंने पहले ही कहा, मनुष्य को रूपांतरित कर देता। कृष्ण की लाइफ में जो कुछ भी अच्छा है और जो उन्होंने सीढ़ियां चढ़ी, सबके पीछे प्रेम है। मां के प्यार ने स्वतंत्रता दी, फिर राधा के प्रेम में पड़े 12 साल बड़ी। तो कृष्ण सोचे यार मैं इतना, ये इतनी बड़ी है, कहीं ऐसा ना सोचे बच्चे के प्रेम में पड़ गई, है ना। तो कृष्ण ने अपने आप को बड़ा मानना और बड़ा सिद्ध करना शुरू कर दिया।
गांव की मीटिंगों में इंटरेस्ट लेना, राय देना, बड़े बड़े गोपों से युद्ध लड़ना, मलयुद्ध सीखना, तो ये बड़े बन गए। और फिर राधा की आंख में उठने के लिए सांड आता है, सांड से भिड़ गए, तो ये परिवर्तन हो गया। फिर क्या हुआ? चलो ये तो हुई वृंदावन की बात। 18 साल की उम्र में मथुरा जाना हुआ। अब वृंदावन तक तो ठीक था, छोटा सा गांव, तो कन्हैया कन्हैया थे, लेकिन ये तो शहर। एक ही दिन में पूरा गुमान और नशा उतर गया, सब जने हंसी उड़ाए। जिस वस्त्र पे वृंदावन में तन के चलते थे कृष्ण, मथुरा में वो हंसी के पात्र हो गए। लेकिन उसी दिन उनकी कुब्जा नाम की एक लड़की से मुलाकात हुई। वो भी उनसे काफी बड़ी थी और अंग से टेढ़ी थी, झुक के चलती थी खूबसूरत, और कंस के वहां सेविका थी। अब मथुरा में क्योंकि उनको कोई जानता नहीं था, वो और बलराम अकेले गए थे, तो कुब्जा से मेलजोल बढ़ा। 10 दिन के मेलजोल में कुब्जा ठीक हो गई और उसके प्रेम की शक्ति पाके कृष्ण आ गए फिर मथुरा में। अब कौन है बताओ, हैं? और छा गए मथुरा में। ये कुब्जा का प्रेम है। एक दिन उसी मथुरा में उन्होंने एक रथ आता देखा, और रथ के पीछे रथों की फौज, और आगे 4-5 सिपाही जा रहे हैं। अब तो गांव में आदमी राजकुमारियों की कहानियां सुनता है, हम भी सुनते हैं, लेकिन रुक्मणी उस रथ में बैठी थी। आहा, ये तो देखते ही गिर भी पड़े और ट्रांसफॉर्म भी हो गए। अपने को भी राजा बनना है ना? बस फिर वहीं से व्यवसाय शुरू किया और आगे बढ़े। शॉर्ट में आपको प्यार ट्रांसफॉर्म कर देता, हाथों हाथ। ये प्रेम की शक्ति है, और अगर ट्रांसफॉर्म नहीं करता तो आप ये मत समझना कि आप प्रेम में हैं। हालांकि मैंने सबको देखा है, साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है। प्रायः होना यह चाहिए कि कोई भी 2 व्यक्ति अगर पास में आए तो ट्रांसफॉर्म फॉर गुड होना चाहिए। लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा हो जाता, और किसी की शादी होती तब तो महा उल्टा हो जाता। 2 व्यक्ति निकट आते तो मैं देख लेता, इसमें ये 10 अवगुण, इसमें 6, साल भर बाद दोनों में 16-16। हम ट्रांसफॉर्म फॉर बेड होते। ट्रांसफॉर्म फॉर बेड प्रेम नहीं है। सो दुनिया के जितने भी चमत्कार है, जितने लोग आगे बढ़े हैं, सब ने प्रेम का ट्रांसफॉर्मेशन का पावर लिया है। प्रेम जैसी मनुष्य को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति और किसी चीज में नहीं है। संसार के हर कण को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति जो प्रेम में है, वो किसी चीज में नहीं है। ये पूरे विज्ञान का विकास क्या है? 2 चीज, 10 चीज, 20 चीज मिला के उनका अस्तित्व गायब करके एक नई चीज का आगमन है। सो आप एक चीज तय जान लो, जो अब तक मैंने समझाया, कि मनुष्य प्रेम के कारण अस्तित्व में है, उससे उसका छुटकारा नहीं है। और 2-3 साल का बच्चा जैसे ही प्रेम से दूर होता, वहीं से उसके जीवन की बेचैनियां शुरू हो रही है। और जिसको जितना प्रेम मिल रहा है, उतनी उसके जीवन में कम बेचैनी है। लेकिन मनुष्य के सारे दुखों की, सारे टेंशन की, सारी असफलताओं की जड़ प्रेम का न मिलना है। और ये एक मैजिक है, इसमें ट्रांसफॉर्म की शक्ति है। अभी बड़े बड़े ज्ञानी आ जाते, और मेरे को तो ज्ञानी को देखते डर लगता। वो अरे शास्त्रों में ऐसा लिखा है तो मैं क्या करूं भाई, है ना? ये ज्ञानी आ जाते, ट्रांसफॉर्मेशन का नाम ही नहीं। सवाल ये है कि मनुष्य का अहंकार कमजोर होना चाहिए ताकि आत्मा के गुण प्रकट हो। लेकिन ज्ञानी अहंकार और मजबूत कर लाते हैं। आप देखना कभी भी
कहीं पे भी गौर करना। ये ध्यानी भी बड़ा अहंकार करते, 3 घंटे ध्यान में बैठा। अरे कोई मजाक है, 1 सेकंड बैठ जाते महाराज भला हो जाता। शरीर को एक जगह बिठा देना ध्यान नहीं है। और फिर ये मंदिरों में जाते, यहाँ जाते, ढूंढते, लेकिन अकड़ आती। हाँ, मैं तो सोमवार करता हूँ, बड़ा कृष्ण भक्त हूँ। ये अकड़ क्यों आ गई? आपका अहंकार बढ़ रहा है, आप गौर करें। अहंकार घटना चाहिए। अहंकार सारे दुखों की जड़ है, लेकिन प्रेम फट से उड़ जाता। क्योंकि आप दिखाएं अहंकार, लो आप किसी को प्रपोज करने जाओ और अहंकार दिखाओ, जानती मैं कौन हूं, जा। प्रेम का स्टार्टिंग पॉइंट ही अहंकार का समर्पण है। माते तू सही, तुझसी ग्रेट, है ना। अहंकार को जगह नहीं है प्रेम में, बड़ा आसान है। और आप जैसे ही झुकते, अहंकार कमजोर होता, वो तो मैजिक है। आपको एक से एक शक्तियों से हाथों हाथ भर देता, वो मैजिक है, ऑटो मैजिक है। तो प्रेम इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है कि एक तो ये प्रगति देता, और दूसरा मजेदार भी है, और तीसरा इंस्टेंट रिजल्ट है। और कोई भी मनुष्य ये गलतफहमी मत पालना, मैंने स्पष्ट कहा कि सारी भागा दौड़ी, फिर उसमें ABCD Z नहीं है। जीवन में भागा दौड़ी है तो उसका अर्थ एक ही है कि आपके जीवन में प्रेम नहीं है, और आपने प्रेम को विकृत कर दिया है। बड़े ध्यान से समझना। और प्रेम की विकृतता क्या है? प्रेम स्ट्रेट तो मिलना बंद हो गया, प्रेम स्ट्रेट मिलने की कला भी भूल गए, प्रेम का लेन देन व्यवहार ही खत्म हो गया। मनुष्य इन्वॉल्वमेंट को प्रेम समझता, कैरियर को प्रेम समझता, धन कमाने को प्रेम समझते, मान को प्रेम समझते, सम्मान को प्रेम समझते, जीवन बनाने को प्रेम समझते। ये प्रेम का रूपांतरण नहीं है, ये प्रेम की विकृतता है। आप खोज क्या रहे हैं? आप गौर करना, खोज क्यों है? और जिसको देखो 3-4 साल के बाद उसको खोजीराम बना देते। खोज, क्या खोजना है? पूरी मस्ती चली गई। आप जो भी खोज रहे वो सारी आप प्रेम की रिक्तता को, प्रेम की कमी को भरने की कोशिश कर रहे हैं। शायद धन से भरा जाए, शायद साधनों से भरा जाए, शायद इन्वॉल्वमेंट से भरा जाए कि चलो परिवार दोस्त, आप कितना ही भर लो। हर आदमी अपने दिल पे हाथ रख के पूछे, वो कुछ भी करता, कितनी भागा दौड़ी कर ले, कितना ही कुछ पाले, भीतर खाली का खाली, तृप्ति आ ही नहीं सकती। प्रेम की तृप्ति सिर्फ प्रेम से आ सकती। और यह मत समझना कि सन्यासी लोग, अरे वो तो और ज्यादा भटक गए। खोज क्या रहे हैं आप? महाराज आप खोज क्या रहे हैं? कोई भी खोजो, वो एक ही चीज की खबर दे रही कि जीवन में प्रेम नहीं है। प्रेम को खोज नहीं है, और खोज है तो प्रेम नहीं है जीवन में। बड़ा सिंपल समझ लेना। आपको खोज किस चीज की है? आप क्यों इतना भटक रहे हैं? क्यों शीर्षासन कर रहे हैं? क्यों घंटियां हिला रहे हैं? क्यों बांग दे रहे हैं? क्यों ध्यान कर रहे हैं? क्यों भजन कर रहे हैं? आपको खोज है। चाहे इधर खोजो उधर खोजो, तृप्ति मिल ही नहीं सकती, क्योंकि खोज है। और खोज इस बात का सबूत है कि हम तृप्त नहीं है प्रेम से। खोज प्रेम की है, लेकिन विकृतता है। सीधे प्रेम की खोज है, सीधे प्रेम में खोजो। और प्रेम का खोजी कोई गुलामी नहीं। अनपढ़ हो तो भी चमत्कार, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते तो भी चमत्कार। जिसको प्रेम मिला, जिसको भी प्रेम मिला, उन्होंने चमत्कार किए हैं। कृष्ण गीता में एक बड़ा प्यारा शब्द वापरते, अर्जुन को कहते हैं कि अनन्य प्रेम। अनन्य प्रेम का अर्थ होता है कि जो आपके सामने है, या आप जिस किसी भी चीज के प्रेम में हैं,
प्रेम में एबीसीडी नहीं है। जिस भी चीज, वस्तु, साधन, व्यक्ति, कुछ भी हो, अगर आप प्रेम में हैं तो अपना अस्तित्व पूर्णतः भूल जाना, उसको अनन्य प्रेम कहते हैं। अभी एडिसन लेबोरेटरी में जाता है, लेकिन बचपन में प्रेम मिला है, इसलिए वो अनन्य प्रेमी हो गया है। लेबोरेटरी में जाता, अपना पूरा अस्तित्व लेबोरेटरी में छोड़ देता, न उसका नाम बचता, न उसका परिवार बचता, उसको अहम नाम की कोई चीज बचती ही नहीं, अनन्य हो जाता प्रयोग से, सिर्फ प्रयोग रह जाता। ये जादू एडिसन कर सकता है क्योंकि उसको प्रेम मिला है। बड़े ध्यान से समझना, हम वो जादू नहीं कर सकते, जबकि प्रेम कुंजी है रहस्यों की, पट 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 सब चीज खोल देती। किसी भी चीज को आप प्रेम से छू लो। साइकोलॉजी कहती पत्थर भी बोलते हैं, जरा प्रेम से छुओ तो सही। सब बोलते हैं प्रेम जादू है, प्रेम मैजिक है। अगर माइकल जैक्सन नाचता या कोई गाता या कोई धुन बनाता, कोई शायरी लिखता, ये कौन लोग हैं? ये अनन्य प्रेमी हैं जो डूब जाते, अपना अस्तित्व भूल जाते, चमत्कार होते। हम अस्तित्व के साथ भटक रहे हैं। सो प्रेम की मैंने अलग अलग सीढ़ियां बताने की कोशिश करी, अलग अलग बातें बताने की कोशिश करी, उसका पावर बताने की कोशिश करी कि अगर कोई भी खोजे, मेहरबानी करके आप ये तय जान लो कि प्रेम की कमी है, तो सीधे प्रेम खोजो। गाड़ी में, सामान में, मान में, सम्मान में कुछ मिलेगा नहीं। फिर अंतिम समय वो का वही, बड़ी बेचैनी में मरते। और ये बड़ा दुख का विषय है, मनुष्य बेचैनी में मरता। चलो बेचैनी में जीता वो तो एक बात है, बेचैनी में मरता, इससे बड़ा दुख का कोई भी विस्फोट नहीं हो सकता उसके जीवन में। ये तो बहुत बड़ी फेल्योर है। तो प्रेम, अपना अस्तित्व लुटाने की तैयारी, ये प्रेम की पहली सीढ़ी है। अगर आप उल्टे रास्ते जाते तो प्रेम विकृत हो रहा है, भागा दौड़ी है, जीवन जा रहा, हाथ में कुछ नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा है। और अनन्य प्रेम ये आपकी मंजिल है कि जिस चीज में, जिस काम में जहां हैं, अगर डूब जाएं, अस्तित्व ही भूल जाएं, नाम क्या नहीं पता, काम क्या नहीं, कुछ नहीं पता, काम क्या ये पता है, बस ये अनन्य प्रेम हो जाएगा, जीवन में मैजिक हो जाएगा। अब इस यात्रा को और इसकी गहरी साइकोलॉजियों को और हमारे रोज रोज के जीवन में जो अनुभव होते हैं प्रेम के, ऐसा नहीं है हर कोई बाकात है प्रेम से, ये भी नहीं है। छोटे मोटे मिलते भी, छोटे मोटे प्रयास करते भी, लेकिन ये साइकोलॉजी बड़ी गहरी है। तो इसकी डिटेल साइकोलॉजी क्योंकि थोड़ी सी लंबी है और फिर क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे, तो हम बेटर है कि यहीं क्लोज करके 5-10 मिनट का ब्रेक कर लें, सो दैट सलंग में खींच सकूं। क्योंकि अभी आधा खींचूंगा, आई अंडरस्टैंड, बट अभी आधा खींचेंगे तो भी ब्रेक लेना पड़ेगा, तो टेम्पो नहीं जमेगा, है ना। क्योंकि अब हम डे टू डे लाइफ की साइकोलॉजी पाएंगे, इसलिए थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर
एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते। ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है। सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भूटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान, हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount. Only on Atman e-store and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।